नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा। मंडी निरीक्षक, वन क्षेत्र रक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, साथ में जो स्टेनोग्राफर के बाद सहायक बोलना चाहिए परियोजना क्षेत्रपाल, और उसके बाद कल संपरीक्षक भर्ती और साथ ही साथ सहायक परियोजना क्षेत्रपाल, इन सभी के कट ऑफ के बारे में बहुत सारे लोगों ने कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे थे। तो हम उस पर पूरा एक बोलना चाहिए वीडियो लाए हैं आज, और आप सभी इसमें ये देखिएगा, ये एक पूरी तरीके से संभावित है। इसका आज जो मैं नंबर बता रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं कि इससे कम नंबर वालों का नहीं होगा या इससे ज़्यादा नंबर वालों का नहीं होगा। तो आप ये सिर्फ एक संभावित अनुमान है। जितने लोगों से हमने बातचीत की वो उन सभी लोगों से एक बोलना चाहिए औसत, एक बोलना चाहिए बहुत सारे लोग हम एनालिसिस किए थे, उसमें एक पार्टिसिपेट किया था, उसकी रिजल्ट के आधार पर हम आपके सामने इसका परिणाम रख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मंडी निरीक्षक के एग्जाम की, तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि मंडी निरीक्षक का मॉडल आंसर भी आ चुका है, आप सभी ने मिलाया। उसमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हुए जिसमें दावा आपत्ति लगाया जा सकता है, और उसके बाद वो आंसर चेंज भी होगा या तो विलोपित होगा, दोनों में से एक चीज़ होगा। ज़्यादा चांसेस है आंसर के चेंज होने की। तो अगर हम मंडी निरीक्षक के सामान्य वर्ग की बात करें तो उसका जो बोलना चाहिए सिलेक्शन लिस्ट है, अगर आप, चूंकि आप सभी जानते हैं कि मंडी निरीक्षक और मंडी उप निरीक्षक दोनों वैकेंसी निकली है, तो मंडी निरीक्षक में देखेंगे कि अब बहुत कम पोस्ट है, लगभग 9 से 10 पोस्ट के आसपास सामान्य वर्ग का है, जिसमें भी अगर हम बात करें महिला और अगर बाकी सभी निकाल दें तो बहुत कम पोस्ट बचती है। इसी वजह से अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लगभग 110 से 115 अगर आप लोगों का आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें भी याद रखिएगा, अगर आपका नाम अगर सामान्य वर्ग के है, टॉप 10 लिस्ट में रहेगा, तभी आपका जो है मंडी निरीक्षक में वैकेंसी मिलेगी, क्योंकि पोस्ट कम है। अब रही बात ओबीसी का, तो ओबीसी की भी वैकेंसी बहुत कम है। मंडी निरीक्षक की बात करूं, उप निरीक्षक की बात नहीं कर रहा हूं, मंडी निरीक्षक की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ST SC वो भी वैसा ही रहेगा। अब अगर हम मंडी उप निरीक्षक की बात करें तो जहां पे सिर्फ ST और SC की वैकेंसी निकली है, तो सीधी सी मैं बात करूं, अगर हम ST की बात करें क्योंकि उनका कट ऑफ कम जाता है, तो देखिए ST कैटेगरी के लोग मंडी उप निरीक्षक में अगर जिनका 75 से ज़्यादा नंबर आ रहा है तो उनका नाम वेरिफिकेशन के लिए आएगा। आप निश्चिंत रहिए, याद रखिएगा 75 से अधिक अगर आपका नंबर है ST कैटेगरी वाले, तो आप लोगों का नाम जो है वो वेरिफिकेशन के लिए आएगा। उसके बाद मैं टॉपर की लिस्ट नहीं बता रहा हूँ, वहाँ तक जाके क्लोज होगा, मतलब 75 अगर नंबर है तो आप लोग निश्चिंत रहे, आपका जो नाम है वो बिल्कुल आएगा। अगर जिस हिसाब से कट ऑफ बताया गया है 75 से 80 आप मान सकते हैं ST कैटेगरी वाले, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, दोनों जो 19 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, 19 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्षेत्र रक्षक, दोनों का जो पेपर है, देखिए दोनों का ये पहला प्रोसीजर है। मतलब यहाँ अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसको कौशल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, और क्षेत्र रक्षक के लिए भी आपको इस पास होने पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसी वजह से जो इसका कट ऑफ है बहुत कम जाएगा। वैकेंसियाँ भी अगर देखें तो अच्छी खासी है, मतलब मान के चलिए 20 से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सीधी सी बात है, जर्नल का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का कट ऑफ है 200 नंबर का एग्जाम हुआ था, जिसमें अगर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों का नंबर 150 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको जो है वो कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसी प्रकार से आप OBC ST SC का निकाल सकते हैं। अगर हम मिनिमम ST की बात करें तो ST का 130 नंबर तक अगर आता है, 130 120, तो भी आपको जो है बोलना चाहिए कौशल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अब अगर हम क्षेत्र रक्षक की बात करें तो क्षेत्र रक्षक में भी आपको सेम वैसा ही है। सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है 150 नंबर का ये एग्जाम हुआ था। 150 नंबर के एग्जाम में यहाँ पे आपको सीधी सी बात है, अगर आपका 104 105 नंबर से ज़्यादा है तो आपको जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए। उसी प्रकार से आप ST SC की बात करें तो वहाँ पे सीधी सी बात है, अगर आपका 85 से 90 नंबर तक के है तो आपका जो है ST की कैटेगरी वाले आपको बोलना चाहिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा क्षेत्र रक्षक के लिए। इसके बाद अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें जो कि 26 दिसंबर को हुआ था, स्टेनोग्राफर भी 200 नंबर का एग्जाम हुआ था। इस 200 नंबर के एग्जाम में अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर में सामान्य वर्ग के लोगों को 152 153 नंबर से अगर आपका अधिक है तो वहाँ पे आपको सीधी सी बात है कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद आपका चयन होगा, दोनों मेरिट सूची मिला के आपका चयन हो जाएगा। तो ये है बोलना चाहिए स्टेनोग्राफर। अगर स्टेनोग्राफर में ST कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे 130 से जिसका नंबर ज़्यादा है ST कैटेगरी वाले, उनका जो है कौशल परीक्षा के लिए नाम आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें परियोजना क्षेत्रपाल जो कि 26 दिसंबर को हुआ था, जो कि 150 प्रश्न थे, 150 नंबर का था। और अगर इसके कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट कम थी देखा जाए तो, इसी वजह से अगर इसका कट ऑफ देखें तो 108 नंबर अगर सामान्य वर्ग के हैं तो 108 से प्लस
तो उनका नाम जो है सिलेक्शन लिस्ट, क्योंकि ये सिर्फ वन टाइम एग्जाम है, इसमें कोई फिजिकल नहीं होगा, तो इसमें इसी कारण कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। 108 से अगर अधिक नंबर है आपका तो सामान्य वर्ग का, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 2 जनवरी जो कि कल का एग्जाम हुआ था, संपरीक्षक भर्ती और सहायक परियोजना क्षेत्रपाल, तो देखिए जो बोलना चाहिए सहायक संपरीक्षक भर्ती, बहुत सारे लोगों से अगर हमने देखा सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत ये जो पेपर है सरल आया। देखिए ऐसा कोई भी बात नहीं है, नहीं पेपर एकदम सरल आया, नहीं पेपर एकदम कठिन आया, पेपर औसत आया हुआ है, मॉडरेट है। इसका जो कट ऑफ है, कट ऑफ का कहने का मतलब सिलेक्शन लिस्ट है, तो देखिए अगर आपका नंबर, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, संपरीक्षक भर्ती 200 नंबर का हुआ था, अगर आपका 200 नंबर में सीधी सी बात है अगर 150 से अधिक आ रहा है तो आप सेफ है। आपका जो, क्योंकि वैकेंसियां भी जनरल अगर सामान्य वर्ग की बात करें तो 19-20 के आसपास है, तो वहां पे अच्छा खासा पोस्ट है, तो यहाँ पे 150 नंबर, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर पिछले बार 2018 में जब इसका वैकेंसी आया था तो यहाँ पे जो है 158 नंबर टॉपर का था। इसी वजह से यहाँ पे अगर हम बात करें तो 150 से अधिक है तो आप सेफ है, पहली बात संपरीक्षक भर्ती के लिए। दूसरी बात अगर हम बात करें ST/SC की कैटेगरी के बारे में, तो लगभग अगर आपका 130 नंबर है ST कैटेगरी वालों का, तो 130 प्लस, तो आप वहां पे सेफ है। उसके बाद आप SC और OBC अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सीधी सी बात है सीधी से सहायक परियोजना क्षेत्रपाल, तो सहायक परियोजना क्षेत्रपाल का आप अगर 150 नंबर का हुआ था, 150 में अगर आप 105 से प्लस ला रहे हैं, किसके लिए, सामान्य वर्ग वालों के लिए 105 प्लस है, तो आपका जो है चांसेस है कि आपका बोलना चाहिए सिलेक्शन का 105 सामान्य वर्ग, ठीक है। इसके साथ ही ST कैटेगरी वाले अगर हम बात करें तो इनका 80 प्लस है, तो आप सेफ है आपका क्षेत्र रक्षक की भर्ती में। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ टोटल मंडी निरीक्षक की 7 भर्ती परीक्षाएं हुई, 7 का मैंने जो है आपको कट ऑफ, एक संभावित कट ऑफ जहाँ पे आप सेफ रह सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, मैं सेफ हूँ कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि उतने नंबर तक है आप सेफ है, परंतु आप यहाँ रुकिए नहीं, अभी आपको और आगे बढ़ना है, आगामी बहुत सारा एग्जाम है। बस आप प्रार्थना करिएगा कि कोरोना जो है वो बढ़े नहीं, क्योंकि आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो है वो सिम्टम्स कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो बस आप बोलना चाहिए सेफ रहिएगा और दूसरों को भी सेफ रखें ताकि ये कोरोना ना बढ़े। अगर आप लोगों को देखिए ये 7 क्वेश्चन पेपर है व्यापम के, आगामी अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं जितने भी 28 नवंबर से, ये पूरा का पूरा जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में डाला जा चुका है, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम में आपको जुड़ने के लिए मैं फिर से बता चुका हूँ, टेलीग्राम में जाके आपको CGPSC व्यापम हब टाइप करना है, वहाँ ज्वाइन हो जाना है, और साथ ही साथ यहाँ ये जो पूरा पेपर है आप डाउनलोड कर लीजिएगा आगामी पूरे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो पटवारी हो, और खासकर महिला पर्यवेक्षक वाले तो इसको करके ही जाइएगा, क्योंकि इसमें से करीबन 10 क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे ही होंगे। तो आप सभी को एक यही पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था। शाम को वीडियो अगर आता है तो आप बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि उसमें वैकेंसियों से संबंधित मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।